हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क में लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो है हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा था हमारा ट्रेडिशनल मेथड और एलसीएम मेथड का भी कुछ क्वेश्चंस देखा था, और जो फ्रैक्शन मेथड है उसको हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे। तो हमने एलसीएम मेथड से एक दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, और इस लेक्चर में हम एलसीएम के कंसेप्ट को थोड़ा ब्रशअप करेंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चंस में हम लोग एलसीएम और या एफिशिएंसी मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, एलसीएम का कंसेप्ट जो है आप पहले से पढ़ चुके हैं अपने पहले क्लासेस में, आपको पता है, बेसिक्स तो पता ही होगा, पर फिर भी एक बार थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम पढ़ने से उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं। जब हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे, पर अभी हमारा दो नंबर जो है, जो एक प्राइम नंबर है और एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये दोनों का यूज़ आने वाला है, तो इसलिए हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। प्राइम नंबर बेसिकली वैसा नंबर होता है जो कि डिविजिबल होता है खुद से या वन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 17 एंड ऑनवर्ड्स। ये क्या होता है, ये सब नंबर जो है आप देख रहे होंगे कि ये इनका कोई भी दूसरा डिविज़र नहीं हो सकता है। ये खुद ही अपने से डिविजिबल होते हैं या वन से डिविजिबल होते हैं। ओके, दूसरा होता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसके प्राइम कंपोनेंट्स में, और प्राइम कंपोनेंट्स क्या हुआ, प्राइम नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 4 का। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यहाँ पर जो 4 है वो कॉम्पोजिट नंबर है, पर इसका प्राइम फैक्टर्स जो है वो 2 है। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। आगे आगे इसको बढ़ते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक 6 लेते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। यहाँ पर दो दो प्राइम नंबर है, 2 है और 3 है। वैसे ही 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर भी 2 और 3 ही प्राइम नंबर है, पर जो उनका पावर है वो डिफरेंट है। वैसे लेते हैं 21, तो उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7। यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है और 7 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। तो ये जो हुआ, ये बेसिकली हम लोग कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब क्या होता है कि जब हमें एलसीएम लेने की बात आती है कि भाई कोई दो नंबर का एलसीएम लेना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें दो प्राइम नंबर का एलसीएम लेना है, जैसा है हुआ 5 और 7। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनका जो है, ये तो ऑब्वियसली ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ये डिविजिबल है अपने से और वन से, तो इनका कोई डिविज़र तो हो नहीं सकता, इनका तो कोई कॉमन डिविज़र हो नहीं सकता। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 35 होगा, मीन्स 5 इंटू 7। तो बेसिकली जब आपको कोई दो प्राइम नंबर का एलसीएम लेना होगा तो वो उनका जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर 11 को कर दें 5 से, 11 और 5 का एलसीएम बोलेंगे तो वो हो जाएगा 55। 11 और फॉर एग्जांपल 13 का ले लें तो उसका एलसीएम हो जाएगा 143। देख रहे हैं आप, उनका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। पर अगर आपको एलसीएम लेना हो दो कॉम्पोजिट नंबर का, फॉर एग्जांपल 4 एंड 6, ठीक है, तो 4 एंड 6, तो इसका जो हम लोग अगर एकदम बेसिक से जाते हैं एलसीएम का कंसेप्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को फैक्टराइज करेंगे, तो उसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। नाउ जब दो नंबर का आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ कॉमन मल्टीपल जो हो सकता है वो और भी हो सकता है, पर हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है उसको हम लोग को कंसिडर करना है, और वही जो होता है वो लोएस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम जाएंगे इसे कंसेप्ट में देखने, पहले अगर 4 और 6 का हम बोलें तो कितना मल्टीपल हो सकता है, 12 है लोएस्ट कॉमन हम एलसीएम, इसके बाद इसका 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है एंड ऑनवर्ड्स। ये सारे जो हैं इसके मल्टीपल्स हैं, पर हमको जो है मतलब वो है ये फर्स्ट मल्टीपल से, जो कि लोएस्ट होता है। तो जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की बात आती है हमारी दो नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का, तो हमको क्या देखना है कि हमारा जो एलसीएम होगा, जो भी वैल्यू होगा, उसमें जो भी प्राइम नंबर्स हैं इन दोनों के बीच या तीनों के बीच, उसका हाईएस्ट पावर कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइम नंबर 2 है वो उसका स्क्वायर यहाँ पर है पावर, और यहाँ पर रेज़ टू द पावर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर जो एलसीएम में कंसिडर करेंगे वो 2 स्क्वायर कंसिडर करेंगे और 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, 1 का हमारा कोई काम नहीं है।
और 3 जो है, 3 का भी जो है हमारा फर्स्ट जो है वो मतलब 3 का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर वो 1 ही है, क्योंकि और तो 3 है नहीं, तो हमारा हो जाएगा वो 3। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 12। ठीक है, वैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा लेते हैं 12 एंड 15 का। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर है, इसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं 12 को, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5। तो यहाँ पर हमारा 3 प्राइम नंबर है, 2, 3 और 5। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, और 5 का 1 है, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 एंड 12 इंटू 5 इज़ 60। तो हमारा एलसीएम जो हो गया वो हो गया 60। ऐसे भी और आप मल्टीपल एग्जांपल्स ले सकते हैं जहाँ पर हम लोग को एलसीएम इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर जो हम एलसीएम मेथड की बात कर रहे हैं या एफिशिएंसी मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पर एलसीएम जो है वो इस तरह से नहीं निकालना है, हम लोग को एलसीएम अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि उसी को हम लोग जो है टोटल वर्क मान लेंगे। अब एलसीएम फास्ट निकालना ही इस पूरे मेथड का क्रक्स है। अगर आप एलसीएम फास्ट निकाल लेते हैं तो आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप एलसीएम फास्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर ये मेथड जो है आपके लिए उतना हेल्पफुल होगा नहीं। तो हमारा प्राइम मोटिव क्या है कि हमें एलसीएम निकालने जल्दी सीखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 18 इंटू 21, 18 एंड 21। ओके, इसका अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो आप फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, फिर आप तोड़ोगे, आप निकालोगे। लेकिन अगर इसका जल्दी से आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे 9 इंटू 2 18 होता है और 3 इंटू 7 21 होता है, ये तो सबको पता है। तो जब ये 9 आप 9 इंटू 2 देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 का जो हाईएस्ट पावर वो 9 इसी में आ जा रहा है और 2 है इसमें, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे 18 इंटू 7, 7 8 56, 126। तो 18 और 21 का जो डायरेक्ट एलसीएम हो गया वो हो गया 126। आप इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के भी कर सकते हो, पर आपको क्या करना है कि आपको जल्दी जल्दी सोचना है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये पक्का आपको आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिए, 2 3 4 एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप जो है इस मेथड से पूरे वेल वर्स्ड हो जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस जिसमें हम लोग एलसीएम मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी एंड सी कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 30 days एंड 40 days रिस्पेक्टिवली। दे बिगैन द वर्क बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर द completion ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज completed। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमने अपना ट्रेडिशनल मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, पर बेसिकली हमको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर एलसीएम को अप्लाई करके हम लोग को अपना टाइम कम करना है। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं, हमने बोला था कि हम जो टोटल वर्क लेंगे वो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो वर्क है वो है 24 30, यहाँ पर जो डेज़ ले रहा है वो है 24 days, 30 days एंड 40 days। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो टोटल, हम लोग सबसे पहले तो ये हमारे पास 3 नंबर हो गया 24, 30 एंड 40। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टोटल वर्क एज्यूम करना है। तो टोटल वर्क हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, इनका एलसीएम करेंगे। तो अब इनका एलसीएम निकालने के लिए अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो फिर आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, हमको इसको देखते ही बता देना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। जैसे अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप इन लोग देख के बता दीजिएगा कि इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 120। ओके, और 120 होगा तो हम लोग वर्क जो होगा टोटल उसको मान लेंगे 120 यूनिट्स। जैसे ही हमने वर्क 120 यूनिट्स माना, अब हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए का एफिशिएंसी हम ए मान लेते हैं, तो अगर 120 यूनिट वर्क है टोटल और वो 24 डेज में कर देता है, तो उसका जो एफिशिएंसी हो गया दैट इज़ 120/24 मीन्स 5 यूनिट्स पर डे। ठीक है, वैसे ही बी करता है 30 डेज में, तो 120/30 करते हैं तो हो जाएगा 4 यूनिट्स पर डे। और सी का क्या हो जाएगा, अगर 40 डेज में करता है तो 3 यूनिट्स पर डे। तो आपने देखा कि हमने एफिशिएंसी निकाल दिया। आप एग्ज़ाम टाइम में यहीं पर यहाँ पर वर्क कंसिडर करिए, यहीं पे एफिशिएंसी ए इज इक्वल टू 5 लिख दीजिए, बी इज इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 3। बस यहाँ ये जैसे ही आपको एफिशिएंसी मिला उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। नाउ अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, दे बिगैन द वर्क बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मीन्स जो लास्ट का 4 दिन है वो उसमें सी काम नहीं किया है, उसमें सिर्फ ए और बी काम किया है। तो जब ए और बी 7 काम करते हैं और 4 दिन के लिए काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ए और बी अगर 7 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 + 4 9 यूनिट्स पर डे।
तो 9 इंटू 4 कर देते हैं, तो मीन्स 36 यूनिट्स जो है वो लास्ट 4 दिन में किए हैं ए और बी मिलके। तो ए और बी जब 36 यूनिट लास्ट में किए हैं तो यहाँ पर जो बचा वो कितना यूनिट बचा, 120 माइनस 36 इज़ 84 यूनिट्स। नाउ 84 यूनिट्स वर्क जो है वो स्टार्टिंग में तीनों ने मिल के किया था, तो हमको क्या करना है, 84 को अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल एफिशिएंसी से तो हमको टोटल डेज आ जाएगा। तो 5 + 4 + 3 मीन्स 9 + 3 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 डेज। तो स्टार्टिंग में लगा जो जब 7 दिन उन्होंने साथ काम किया और लास्ट का 4 दिन जो है ए और बी ने काम किया, तो टोटल डेज कितना हो गया, 7 + 4 = 11 डेज। देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं आया, कोई भी डिफ़िकल्ट वैसा कुछ इक्वेशन नहीं आया जिसको आपको सॉल्व, आपको सिर्फ क्या था कि आपका फर्स्ट एम था कि आपको एफिशिएंसी निकाल देना है। जैसे ही आपने एफिशिएंसी निकाला आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद कितना भी टिपिकल कंडीशन दे, कितना भी टिपिकल कंडीशन, आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको वर्क जो है पर डे कितना काम करा है ये पता चल जाता है, और यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा एक क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days एंड सी इन 20 days. ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाई बी. इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड. हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन का बात कर रहे थे जहाँ पर आपका सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा तो आपका ट्रेडिशनल मेथड जो है वो फेल कर जाता है। तो हमको भी यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले 10 देख लिए, 10 days है, 15 days है और 20 days है। तो हम यहाँ पर वर्क पहले ही मान लेते हैं कि भाई ये तो 60 यूनिट्स होगा, क्योंकि इनका एलसीएम जो है वो 60 यूनिट्स है। अब जैसे ही हम यहाँ पर वर्क को जो है 60 यूनिट्स माने, यहाँ पर इनका जैसे एफिशिएंसी को भी मान लेते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c इनका एफिशिएंसी है। तो a जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है 60 यूनिट, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 6 यूनिट्स पर डे। b का क्या हो गया, 4 यूनिट्स पर डे, और c का क्या हो गया, 3 यूनिट्स पर डे। यहीं पर लिख दिया हमने एफिशिएंसी। अब यहाँ क्वेश्चन में आते हैं, a एंड c वर्क टुगेदर फॉर 2 days, मीन्स ए और सी जो हैं वो काम किए हैं 2 दिन तक। तो ए और सी मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, 9, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 9 × 2 = 18 यूनिट्स। नाउ 18 यूनिट्स वो काम कर लिए। उसके बाद ए वॉज रिप्लेस्ड बाई बी, मीन्स ए जो है अब नहीं काम करेगा, अब काम करेंगे बी और सी। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। तो अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। अब पहले देख लेते हैं कि पहले जो है ए और बी जो है मिलके 18 यूनिट काम कर दिए, तो बचा कितना, 60 में अगर हम लोग 18 माइनस कर दें तो आपको फास्ट करना है 42 यूनिट्स। अब ये 42 यूनिट्स जो है ये काम कर रहे हैं कौन, बी और सी। तो बी और सी कितना एक दिन में काम कर रहे हैं, 7 यूनिट्स, और इनटू टाइम कर देंगे तो आ गया 42, और t = हो गया 42/7, आ गया 6 डेज। तो स्टार्टिंग का जो 2 days और फिर बाद में 6 डेज, तो टोटल जो हो गया 6 + 2 = 8 डेज। आप देख रहे हैं तो हमारा आंसर हो गया 8 डेज। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग ने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा, कोई भी क्वेश्चन हम लोग को लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हम लोग को पता कर लेना है कि टोटल वर्क कितना होगा, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लीजिए, और उसके बाद जो भी कंडीशन दिया है उसमें वर्क को और डेज को मल्टीप्लाई करके आप फाइनल आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. When he had worked for 4 days, B joined him. If complete work was finished in 16 days, B can alone finish the work in how many days? ठीक है, तो A जो है वो कोई भी वर्क है उसको 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि B मतलब when he had worked for 4 days, B joined him, मीन्स ऐसा कोई वर्क कर रहे हैं जो ऐसा कोई वर्क करें जो कि ए 24 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वर्क को ही मान लेते हैं 24 यूनिट्स। अब आप बोलिए कि आप वर्क को 24 यूनिट्स क्यों माने हैं, क्योंकि हम वर्क को जैसे ही 24 यूनिट्स मानेंगे हमको ए का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। ए का एफिशिएंसी हो गया 1 यूनिट पर डे। ओके, बी का जो एफिशिएंसी है उसको हम लोग स्मॉल बी मान लेते हैं। अब है कि व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 days, बी जॉइंड हिम, मीन्स अगर 4 days काम किया है ए, तो ए जब काम किया और 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है और टोटल यूनिट 24 है, तो पहले 4 दिन में वो 4 यूनिट कर देगा। तो अब जो हमारे पास वर्क बचा है वो कितना बचा है, 20 यूनिट। ठीक है,
अब बी जॉइंड हिम इफ़ द कंप्लीट वर्क वॉज फिनिश्ड इन 16 डेज, मीन स्टार्टिंग से जो है वो ये वर्क जो है वो 16 डेज में ख़त्म होता है। तो बेसिकली जो ए और बी जो है वो मिलकर जो है वो 12 डेज काम किए। तो हम लोग मान लेते हैं जो इनका कंबाइंड एफिशिएंसी होगा वो होगा बी प्लस 1, जो यहाँ ए का एफिशिएंसी है, प्लस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 20। ये बस यही क्वेश्चन तो है, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। बी प्लस 1 गिव्स 20/12, तो आपका आ जाएगा 5/3। तो बी जो हो गया वो 2/3 हो गया। जैसे ही आपको एफिशिएंसी पता चला 2/3, तो आपको क्या निकालना है कि बी कैन अलोन फिनिश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क जो है हमारा 24 डिवाइडेड बाई 2/3, तो हमारा हो गया 12 और ऊपर गया तो 36 डेज। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 36 डेज। तो आप देख रहे हैं कि अगर बस हमको वर्क मानना है, आप अपने आप जब इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको वर्क क्या मानना है। जैसे ही वर्क मान लिए, एफिशिएंसी आ गया, एफिशिएंसी आया, उसके बाद तो काम खत्म है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब होता है कि आपको थोड़ा कभी कभी और टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 3 तरह के लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर तो हुआ ए बी, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैन भी काम कर रहे हैं, वुमेन भी काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन भी काम कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ 10 men or 20 women or 40 children can do a piece of work in 7 months, then 5 men, 5 women and 5 children together can do half of the work in। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कंडीशन यहाँ पे दे दिया है। तो हम लोग को अगर पता चल जाए कि एक मैन का जो है एक मंथ में काम करने का कितना एफिशिएंसी है, या एक वुमेन का एक मंथ में काम करने का कितना एफिशिएंसी है, तो मेरा काम जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलिए कि इसमें वर्क हम लोग क्या एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10 men है, यहाँ पे 20 वुमेन है, यहाँ पे 40 चिल्ड्रन है, और यहाँ पे 7 months है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप इन सब को देखें, और हम जो है अब हम वर्क लिखने वाले हैं, वो हो जाएगा 280 यूनिट्स। अब आप बोलिएगा 280 यूनिट्स कैसे होगा, तो आप खुद देख लीजिए, 10 का, 20 का, 40 का और 7 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 280। ठीक है, बस यही हम लोग को टोटल वर्क मान लेना है। अब आप बोलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 men जो है वो 7 months में 280 यूनिट्स काम करते हैं। तो हम लोग इनका एफिशिएंसी मैन का M मान लेते हैं, वुमेन का W मान लेते हैं, चिल्ड्रन का C मान लेते हैं। तो 10 इंटू एफिशिएंसी मैन का इंटू 7 months, क्योंकि 7 months में काम कर रहे हैं, इन इज इक्वल टू 280। तो मंथ जो M का एफिशिएंसी कितना आ गया, M का एफिशिएंसी आ गया 4। वैसे ही वुमेन का निकालेंगे, 10 इंटू वुमेन 20 इंटू वुमेन इंटू 7 गिव्स 280 यूनिट्स। तो वुमेन का आ गया, आप खुद से कर लीजिए, 142 यूनिट्स आ गया। और वैसे ही चिल्ड्रन का जो है वो 1 यूनिट आ गया। तो मैन का 4, वुमेन का 2 और चिल्ड्रन का 1 यूनिट पर मंथ। यहाँ पे जो है यूनिट पर मंथ है। ठीक है, तो जैसे ही आपको एफिशिएंसी पता चला, आपको अब क्वेश्चन क्या है, देन 5 men, 5 women एंड 5 children टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। हाफ ऑफ द वर्क मीन्स 140 यूनिट्स। और 5 men 5 women है, तो मतलब करते हैं 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 140 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या आ गया, आपको सिर्फ करना है 5 बाहर निकाल लें, तो आ जाएगा 4 + 2 7, और ये T 140 हो गया। तो हमारा जो आ गया 20, T इज इक्वल टू आ गया 4 months। तो हमारा जो टाइम आ गया वो है 4 months। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता था अगर आप किसी भी और दूसरे मेथड से बनाते। तो हमको क्या कर लेना है कि हम लोग को सबसे पहले वर्क मान लेना है, कोई इजी सा डेटा, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लेना है, और उसके बाद जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करके जो भी इक्वेशन आता है उसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहला मेथड है कि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि हम लोग देखें कि क्या क्या नंबर्स दिया हुआ है, उसके हिसाब से कोई एक इजी मल्टीपल हम लोग देख लें, जो कि बेसिकली हम लोग एलसीएम लेते हैं, और उसके बाद एफिशिएंसी निकालें, और उसके बाद जो है इक्वेशन में उसको डाल के सॉल्व कर लें। तो इस मेथड से क्या होगा, जब आप एलसीएम स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं तो आप बहुत सारे इक्वेशंस को जो है हटा देते हैं, फिर उसका काम ही नहीं पड़ता। उसके बाद आपको सिर्फ एफिशिएंसी को डे से मल्टीप्लाई करना है और सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। तो हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत तरीका का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि एलसीएम को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे। आप भी रिवाइज़ करके आइएगा, ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है कि आप एलसीएम को रिवाइज़ करिए। और दूसरा क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चंस और थोड़ा सा टफ करेंगे, देखेंगे कि और किस तरह का जो क्वेश्चंस है जनरली एलसीएम मेथड से बन सकता है,
और फिर नेक्स्ट जो है हम लोग और प्रोग्रेस करेंगे तो हम लोग फिर फ्रैक्शन मेथड में जाएंगे. ओके, सो थैंक यू.